Hi friends, morning. Welcome to my channel Back to Basics. So today my topic is understanding medical degrees of a doctor, right? तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी डिग्रियाँ क्या क्या है, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, उसका ब्रांच क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका कितना एक्सपीरियंस है और वो किस चीज़ का डॉक्टर है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारी जब भी हमारी तबीयत खराब होती है हम क्या करते हैं, या फिर अगर हमारी तबीयत ज़्यादा खराब है तो हम क्या करते हैं, हम किसी को पूछते हैं, हमारा कोई फ्रेंड है या हमारा कोई कोलीग मेरा है ऑफिस में, तो उससे हम लोग पूछते हैं भाई मेरा थोड़ा ये तकलीफ है, थोड़ा मुझे गाइड करो, मुझे कहाँ जाना है। तो वो क्या करता है, वो अपना कोई रेफरेंस, अपना कोई पहचान का अच्छा डॉक्टर उसका नाम बोलता है, भाई वहाँ जाओ वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं वहाँ गया था, मुझे वो बहुत फायदा मिला है। तो हम क्या करते हैं, हम वहीं पे जाते हैं, राइट। इसमें कोई गलती नहीं है, ये प्रोसेस एकदम ठीक, ये सभी ऐसा ही करते हैं और इस प्रोसेस में कोई गलती नहीं है। बट द थिंग इज दैट हम किसी का सुन के जाते हैं, दैट्स ओके। बट मेरा ये कहना है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिसके पास भी हम जा रहे हैं, तो हमें उसके बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा डॉक्टर है, वो किस चीज़ का वो डॉक्टर है, उसका ब्रांच क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसलिए मैंने आज का जो वीडियो बना है अंडरस्टैंडिंग मेडिकल डिग्रीज ऑफ अ डॉक्टर। इसमें हम लोग देखेंगे मेडिसिन वाला डॉक्टर उसकी क्या होती है डिग्रीज, सर्जरी वाला डॉक्टर उसकी क्या होती है डिग्रीज, स्टेप बाय स्टेप हम सारा का सारा क्वालिफिकेशन, उसका मीनिंग, उसका वो कहाँ से मिलता है डिग्री, सारा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए हमारे मेडिकल साइंस में बेसिकली दो ब्रांच है, दो नहीं तीन है बेसिकली। देखिए एक हमारा है मेडिसिन ब्रांच, मेडिसिन, उसके बाद है सर्जरी, उसके बाद है या पैरा मेडिकल ब्रांच, राइट। तो मेडिकल साइंस में हमारे तीन ब्रांचेस, बेसिकली तीन ब्रांच है, मेडिसिन, सर्जरी एंड पैरा मेडिकल ब्रांच, ओके। तो इस वीडियो में हम इसको नहीं देखेंगे, आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो we will concentrate on the medicine doctor and we will also concentrate on the surgical doctor। इन दोनों का क्या क्वालिफिकेशन होता है, उनका नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, हमको इसमें देखना है। देखिए ये है हमारा पहला, हम करेंगे मेडिसिन वाला डॉक्टर, ठीक है। इसमें मुझे क्या था, ये जो मेरा जो वीडियो है इट इज बेस्ड ऑन एलोपैथी। मेरा जो वीडियो बना है इट इज बेस्ड ऑन एलोपैथी। तीन तरह के पैथी होते हैं, तीन या चार एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, तीन चार हमारे पैथी हैं, राइट। तो इसमें हमको देखना है मेडिसिन, इसका पहला जो डिग्री होगा द डिग्री विल बी MBBS, फाइन। इसके बाद का जो डिग्री होगा दैट विल बी MD, ओके। या फिर इसके पैरेलल कोई अगर डिग्री है तो वो है PGD, फाइन। इसके अगर पहले कोई डिग्री है तो है DNB। अब क्या है इसका मीनिंग, मैं सब वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। इसके बाद तक का जो डिग्री है वो है DM या फिर DRNB। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। पहला जो डिग्री होगा मेडिसिन वाले डॉक्टर का, पहला जो होगा डिग्री MBBS, राइट। MBBS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। देखिए इसका भी फुल फॉर्म क्या है, MBBS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। ये एक बेसिक मेथड है, ये कहाँ से हमको मिलेगा, ये किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से ही मिलेगा। ये तीनों डिग्री, सॉरी एक सेकंड, ये जो डिग्री है MBBS ये किसी कॉलेज से ही मिलेगा, और ये है डिग्री कितने का है, 4.5 साल का मेडिकल कोर्स।
उसके बाद है 1 ईयर का इंटर्नशिप, टोटल ये हो गया 5.5 साल। तो ये भी किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर का बेसिक ये हमारा एजुकेशन है। MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, और इसका ड्यूरेशन क्या है 4.5 साल का एकेडमिक प्रोग्राम, उसके बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप, टोटल हो गया 5.5 साल। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो गया हमारा PG, ये हमारा UG कोर्स है, UG अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, ठीक है। इसके बाद वो डॉक्टर सोचता है कि मुझे और आगे पढ़ाई करनी है, कि सिर्फ MBBS इज नॉट एनफ इन द मेडिकल फील्ड, पेशेंट हमारे पास नहीं आएंगे, तो उसको फिर आगे जाना पड़ता है MD करने के लिए। अब MD या तो वो MD करेगा, यहाँ चांस अगर नहीं मिला तो PG डिप्लोमा करेगा, PGD स्टैंड फॉर PG डिप्लोमा। यहाँ में अगर कुछ नहीं मिला तो या फिर ये करेगा या फिर ये भी करेगा। DNB इज ऑल्सो इक्वली रेस्पेक्टेड एज PGD और DNB। इसके बाद ऑप्शन 3 है MD, DNB या PGD। ये MD स्टैंड फॉर, इसका मैं पहले लिख रहा हूं, MD स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। दिस MD स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये 3 साल का एक कोर्स है, 3 इयर्स का एकेडमिक प्रोग्राम है। ये किसी न किसी कॉलेज से ही मिलेगा, किसी प्राइवेट जगह से ये नहीं मिलेगा। ये डॉक्टर मेडिसिन 3 साल का ये होता है, ये किसी कॉलेज से ही मिलेगा, MD। इसके बाद है PG डिप्लोमा, PGD, ये भी होता है PGD, मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये भी 3 साल का ही कोर्स है। अगर MD में चांस नहीं मिला तो पीपल ऑप्ट फॉर PG डिप्लोमा, या फिर एक और ऑप्शन है DNB। ये DNB स्टैंड फॉर डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। इसका मीनिंग होता है DNB का डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, ठीक है। अभी एग्जाम कौन लेगा? PGD एग्जाम विल बी टेकन बाय सम मेडिकल कॉलेज, MD एग्जाम विल बी टेकन बाय सम मेडिकल कॉलेज, और ये DNB जो एग्जाम होता है, दिस DNB एग्जाम इज टेकन बाय NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। देखिए फ्रेंड्स, यहां तक का आई थिंक समझ में हमको आ गया है। पहला हमने देखा MBBS, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, 4.5 साल का MBBS। उसके बाद है 1 ईयर का इंटर्नशिप, ये टोटल मेरा हो गया 5.5 साल। उसके बाद है इसको बोलते हैं PG डिग्री, PG स्टैंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, UG स्टैंड फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। PG में क्या होगा, MD होगा या PG डिप्लोमा होगा या DNB होगा, फाइन। अगर ये MD होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये 3 साल का डिग्री है, ये किसी ना किसी कॉलेज से ही मिलेगा। PG डिप्लोमा, ये भी किसी न किसी कॉलेज से ही मिलेगा। उसके बाद है आपका DNB स्टैंड फॉर डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, ये कॉलेज से नहीं, ये 3 साल की पढ़ाई करने के बाद ये एक एग्जाम होता है, एंड दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, इसलिए कोई भी इसमें गलत नहीं है। DNB वन ऑफ द फाइन डिग्री इन मेडिकल साइंस, और ये DNB है, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच है। इससे जो भी डॉक्टर को DNB का डिग्री है, उस डॉक्टर का प्रैक्टिकल नॉलेज काफी अच्छा है, बिकॉज DNB इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोग्राम। बाकी MBBS MD इसमें एकेडमिक भी है, प्रैक्टिकल भी है, बट DNB इज मोर ऑफ ए प्रैक्टिकल प्रोग्राम, राइट। अभी हमने यहां तक देख लिया। इसके बाद है, इसको बोलते हैं APG, मतलब एडवांस PG। इसके बाद और 3, अगर और पढ़ाई करने की इच्छा है तो इसके बोलते हैं APG, एडवांस PG, एडवांस। ये हो गया UG, ये हो गया PG। इसके बाद आएगा आपका एडवांस PG, या फिर इसको एडवांस PG। देखिए, इसको बोलते हैं ग्रेजुएट। इसका ये PG का एक और नाम है स्पेशलाइजेशन, और एडवांस PG का नाम होता है एडवांस PG या
सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर ये होता है सुपर स्पेशलाइजेशन डॉक्टर, ये होता है स्पेशलाइजेशन डॉक्टर। फाइन, तो इनमें 3 स्टेप देख लिया। यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट, पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट। इसके बाद और 3 साल का अगर पढ़ने की इच्छा है तो वो डॉक्टर तब बन जाता है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और ये बन गया हमारा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अब ये कहां से मिलेगा? ये एमडी स्टैंड फॉर, एमडी का मीनिंग क्या है? ये एमडी स्टैंड फॉर डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। पहले वाला क्या था? एमडी स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डीएम स्टैंड फॉर डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि दोनों में से कौन सा सही है। एमडी और डीएम अलग है। एमडी एक पीजी डिग्री है, डीएम इज एडवांस पीजी डिग्री है। एमडी स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये 3 साल का है, और डीएम एमडी के बाद में करना पड़ता है। डीएम जो एमडी के बाद में आता है, ये 3 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है? ये 3 इयर्स का ये डिग्री है, 3 साल का ये प्रोग्राम है। तो डीएम भी किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से ही मिलेगा, या ये नहीं, अगर यहाँ पे चांस नहीं मिलता है तो मेनी पीपल गो फॉर डीआरएनबी। डीआरएनबी स्टैंड फॉर डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड। अगर डीआरएनबी है तो इसको बोलते हैं डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड। एग्जाम कौन लेगा? एग्जाम यही लेगा, यही एग्जाम लेगा, ये एग्जाम भी यही लेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। तो डीआरएनबी हो या डीएनबी हो तो एग्जाम विल बी टेकन बाय एनबीईएमएस, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। एमडी हो, डीएम हो, ये मेडिकल कॉलेज का डिग्री है। एग्जाम कौन लेगा? कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज ही लेगा। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने इसमें क्या देखा? एक मेडिकल डॉक्टर की जर्नी, एमबीबीएस 5.5 साल का, ये एमडी होगा 3 साल का, और ये डीएम होगा हमारा 3 साल का। कितना हो गया? 5.5, 3 और 3, 11.5 साल। एक डीएम डॉक्टर बनने के लगता है 11.5 साल मेडिकल कॉलेज में तपस्या करनी पड़ेगी। सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम है 11.5 साल, इसके बाद प्रैक्टिस अलग। 12th पास करने के बाद 11.5 साल आपको मेडिकल कॉलेज में देना है, तब जाके एक आदमी बनता है एमबीबीएस, एमडी, डीएम। इसलिए जो डॉक्टर डीएम होता है उनकी वैल्यू, उनका इमेज काफी हमारे समाज में काफी ज्यादा है, क्योंकि इतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ज्यादा नहीं है। एमबीबीएस, एमडी, डीएम। फाइन, इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस। ये तो एक जनरल कोर्स, एमबीबीएस कोर्स सबका सेम है, पूरे इंडिया में एक ही ब्रांच है, सबका सेम है, पूरा सिलेबस मोस्टली सेम है। बट एमडी में ब्रांचेस अलग अलग हैं, एमडी में ब्रांचेस अलग अलग हैं। एमडी हो या पीजी डिप्लोमा हो या फिर आपका डीएनबी हो, इसके ब्रांचेस अलग अलग हैं। डीएम हो गया, डीएम या डीआरएनबी, इसके ब्रांचेस हमारे अलग अलग हैं, राइट। देखिए, अभी हमको देखना है एमडी में ब्रांचेस कौन कौन से हैं। हमारे इंडिया में जो नॉर्मल ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस आफ्टर एमबीबीएस इन एमडी, एमडी ब्रांचेस, सॉरी, एमडी ब्रांचेस आफ्टर एमबीबीएस। एमडी को बोला जाता है डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन ब्रांच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन ब्रांच, ठीक है, डायरेक्ट फाइन, डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन ब्रांच। लेकिन ये इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि सारे ब्रांच इसमें अवेलेबल नहीं है। हम सभी ब्रांचेस में डायरेक्टली पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कुछ ब्रांच में हमको डीएम करना पड़ेगा, और डीएम करने के लिए पहले हमको एमडी करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? सारे के सारे ब्रांचेस एमडी में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये ब्रांचेस एमडी में अवेलेबल नहीं है। वी कैन नॉट डू एमडी इन कार्डियोलॉजी और एमडी इन न्यूरोलॉजी। उसके लिए पहले एमडी मेडिसिन करना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा डीएम इन कार्डियोलॉजी, डीएम इन न्यूरोलॉजी। खैर, तो हमको इसमें देखना इंडिया में इसमें कौन कौन से ब्रांचेस हमारे पास हैं। जैसे कि एमडी इन मेडिसिन, इसमें आ गया हमारा जनरल मेडिसिन, एमडी इन जनरल मेडिसिन,
उसके बाद जैसे देखिए कि एमडी इन गाइनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ये डायरेक्ट ब्रांचेस है, इसमें डायरेक्टली हम एमडी कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारा हमको इसमें एमबीबीएस के बाद इसमें हमको चांस मिलेगा। और ऐसे एमडी हो गया एमडी इन चेस्ट फिजिशियन, एमबीबीएस करने के बाद एमडी हमको चेस्ट में मिलेगा, राइट। एमडी इन साइकियाट्री, एमडी साइकियाट्री पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास ब्रांचेस है आफ्टर एमडी, सॉरी आफ्टर एमबीबीएस। देखिए इसके और भी हैं, जैसे एमडी इन रेडियो डायग्नोसिस, जो डॉक्टर पर हम जाते हैं, कोई यूएसजी करने हम लोग जाते हैं तो उसके बाद डिग्री होनी चाहिए एमडी इन रेडियो डायग्नोसिस। वो यूएसजी करेगा तो वो ये वाला डॉक्टर हमारा करेगा, एमडी इन रेडियो डायग्नोसिस। क्या होता है कि एमडी इन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में ये स्किन का डॉक्टर, स्किन डर्मेटोलॉजी में डायरेक्ट एमडी है, एमबीबीएस के बाद डायरेक्टली यू कैन बिकम ए डर्मेटोलॉजिस्ट। या फिर कुछ पैरामेडिकल ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल एमडी इन या पैथोलॉजी, एमडी इन माइक्रोबायोलॉजी, ये इनको बोला जाता है पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, पैरा क्लिनिकल, इनको बोला जाता है पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और इनको बोला जाता है क्लिनिकल सब्जेक्ट। ये एग्जाम पास करने के बाद डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठेगा, पेशेंट देखेगा, दवाई लिखेगा, तो दीज आर बेसिकली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। ये जो होते हैं ये बैकेंड में काम आते हैं, बैकेंड में लैब में काम आता है। ये लोग डायरेक्ट, ये जो डॉक्टर होते हैं डायरेक्टली पेशेंट को इंटरेक्शन नहीं करते, इनका अपना क्लिनिक नहीं होता है, बट द वर्क इन बैकेंड, इनको बोला जाता है पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। फाइन, ये हो गया हमारा एमडी। इसके बाद हमको देखना है ठीक है, ये जो मैंने अभी लिखा एमडी हो, इसका पैरेलली पीजी डिप्लोमा हो या डीएनबी हो, मोस्टली इनके सब्जेक्ट सेम है। एमडी करो या पीजी डिप्लोमा करो या डीएनबी में आ जाओ, इनके सब्जेक्ट सेम है, राइट। इसके बाद एक आता है हम लोग डीएम में, डीएम एमडी के बाद जो करना पड़ता है डीएम, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, सबसे महंगा सबसे बड़ा ये हमारा डिग्री है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। इसको बोलते हैं एडवांस पीजी या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन। आई यूजिंग द वर्ड सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन, देखिए इसमें हमारे पास है स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, फॉर एग्जांपल डीएम इन कार्डियोलॉजी, ठीक है। जो भी हार्ट का डॉक्टर होता है पहले उसको एमबीबीएस करना पड़ता है, उसके बाद एमडी करना पड़ता है, उसके बाद वो बनता है डीएम इन कार्डियोलॉजी। तो हार्ट का डॉक्टर बनने के लिए 11.5 साल का मेडिकल एजुकेशन मिनिमम, यह है मिनिमम हमारा 11.5 साल। इसके बाद ऐसे डीएम के हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, डीएम न्यूरोलॉजी, डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डीएम इन मेडिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डीएम इन नियोनेटोलॉजी,
लॉजी, छोटे बच्चा जो बच्चा तो पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, सो न्यू बॉर्न बेबी का जो डॉक्टर होता है ही इज डीएम इन नियोनेटोलॉजी। पहले एमबीबीएस करना है, उसके बाद उसको एमडी करना है, एमडी जनरल में करे या एमडी पीडियाट्रिक्स में करे, उसके बाद करना पड़ेगा डीएम इन नियोनेटोलॉजी। इसके बाद है डीएम इन हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ ब्लड। ये जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, दे यूज्ड टू गो टू डीएम डॉक्टर हु इज हैविंग डीएम इन हेमाटोलॉजी, मींस डॉक्टर ऑफ ब्लड। ब्लड की जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं, दोज पीपल यूज्ड टू गो टू डीएम डॉक्टर हु इज हैविंग डिग्री इन हेमाटोलॉजी। इसके बाद देखिए डीएम इन हेपाटो। हेपाटो मतलब लिवर, हेपाटो मतलब लिवर। उसके बाद है डीएम इन कार्डिक एनेस्थीसिया, डीएम इन कार्डियक एनेस्थीसिया। इसके बाद है डीएम इन इन्फेक्शियस डिजीज, डीएम इन इन्फेक्शियस डिजीज या डीएम इन रियोमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड रियोमेटो, RHEU, रियोमेटो। देखिए इसमें काफी सारे ब्रांचेस हमको मिलते हैं डीएम करने के लिए आफ्टर एमडी। डीएम स्टैंड्स फॉर डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, एडवांस पीजी है, सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री है, 3 साल का डिग्री है और किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज से ही करना है। 3 साल का इंटेंस ये प्रोग्राम है। डीएम हम जैसे लोग करते हैं, कार्डियोलॉजी हो या न्यूरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हेपाटोलॉजी, डीएम इन कार्डिक एनेस्थीसिया, डीएम इन इन्फेक्शियस डिजीज, डीएम इन इम्यूनोलॉजी एंड रियोमेटोलॉजी। इसके बाद यहाँ तक होगी हमारे 11.5 साल की पढ़ाई। एमबीबीएस 5.5 साल, एमडी 3 साल और डीएम फिर से 3 साल। तो यहाँ तक होगी 11.5 साल की पढ़ाई। इसके बाद लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करते करते दे यूज्ड टू डू सम मोर डिग्री। एक डिग्री है काफी जो पॉपुलर है, वो MRCP। ये डिग्री इंडिया का नहीं है, ये डिग्री है इंग्लैंड का। डिग्री हमको मिलता है इंग्लैंड से, इंग्लैंड का डिग्री है, इंडिया का नहीं है। इसका मीनिंग होता है मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन। ठीक है, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन। ये हमारा ये इंडिया का डिग्री नहीं है, राइट। ये भी एक डिग्री है, एमबीबीएस हो, एमडी हो, डीएम हो, एमआरसीपी हो, ये हमारे डॉक्टर के बेसिक डिग्री होते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसके बाद और अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो दे कैन गो फॉर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसके आगे भी जॉब करते करते, प्रैक्टिस करते करते डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दे यूज्ड टू गो फॉर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो या मेंबरशिप प्रोग्राम, ये क्या होता है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, मेंबरशिप प्रोग्राम क्या होता है। अगर किसी बड़ी जगह जाके आप प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे काम सीखते हैं, वहां के एग्जाम पास करते हैं, तो वो पर्टिकुलर मेडिकल इंस्टीट्यूट कोई बड़ा हो गया, सीएमसी, भेलोर, एम्स वगैरह हो गया, अगर कुछ स्पेशल वो लोग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, 1 साल का प्रोग्राम, 2 साल का प्रोग्राम, 6 महीने का प्रोग्राम, तो वो अगर कोई पास करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो होता है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, मेंबरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसी कॉलेज में नहीं होते हैं, ये होते हैं किसी न किसी बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में, मे बी 6 महीना, मे बी 1 साल, मे बी 2 साल, समथिंग लाइक दैट। तो ये मेडिकल, ये कॉलेज के बाद लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं, राइट। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल FCCP, इसका मीनिंग क्या है, फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ
चेस्ट, इसका ये एक सिंपल ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसका मीनिंग है फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन, ठीक है। FCCP किसी डॉक्टर के नाम के सामने अगर लिखा रहेगा FCCP, तो इसका मीनिंग है फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन, मतलब वहां के किसी कॉलेज से कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इसने पास किया हुआ है, तो उस बंदे को उस सर्टिफिकेशन का नाम, जो डिग्री है, उसके नाम के सामने लिखने का अधिकार है, राइट। देखिए इसके बाद तो यहां तक हमारा पूरा हो गया मेडिसिन। इसके बाद हमको देखना है सर्जरी। देखिए हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा ब्रांच है वो है सर्जरी। सर्जरी में पहला जो हमारा डिग्री है वो है हमारा MBBS। इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही बोल दिया, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके बाद करना पड़ता है MS, मास्टर ऑफ सर्जरी। इसके बाद करना पड़ता है MCH, मास्टर ऑफ चिरुर्गी। MBBS, MS, MCH, ये जो डॉक्टर होता है ये है सर्जरी के डॉक्टर। ये लोग मेडिसिन के डॉक्टर नहीं होते हैं। दीज डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट इन सर्जरी। देखिए इनका जर्नी क्या है, इनका भी जर्नी मोटा मोटी सेम है। MBBS वही उनको करना है, 4.5 साल का एकेडमिक प्रोग्राम किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में, उसके साथ 1 ईयर का इंटर्नशिप, टोटल हो गया हमारा 5.5 साल। 5.5 साल का MBBS, राइट। मैम बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये कितने का हो गया? ये हमारा UG हो गया, अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो गया, फाइन। MBBS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, 4.5 साल का डिग्री, 1 साल का इंटर्नशिप, टोटल 5.5 साल। इसके बाद देखिए MS स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ सर्जरी। ये मास्टर ऑफ सर्जरी जो है ये 3 साल का एक एकेडमिक प्रोग्राम है, 3 इयर्स का एकेडमिक प्रोग्राम है। ये भी किसी मेडिकल कॉलेज से ही मिलेगा। अगर आप MS नहीं करते हैं तो इसके पैरेलल एक डिग्री है, वो है DNB / DNB। DNB स्टैंड फॉर डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, ठीक है। ये एग्जाम कौन लेगा? NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है ये। तो MBBS करने के बाद अगर आपको सर्जन बनना है, तो MBBS करने के बाद अगर आपको सर्जन बनना है तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद यू विल गेट चांस इन MS स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ सर्जरी। या तो यू कैन गो फॉर MS, या तो यू कैन गो फॉर DNB इन सर्जरी। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ये भी है 3 साल का, ये भी है 3 साल का। फर्क इसमें इतना है कि जो MS होगा ये किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से ही मिलेगा, और DNB जो होगा ये NBEMS का एग्जाम पास करने के बाद मिलेगा। ये भी यहाँ भी 3 साल की पढ़ाई, वहाँ का थ्योरी, वहाँ का प्रैक्टिकल, वहाँ का एग्जाम, इंटरव्यू सब होगा। बट ये लेगा कौन है ये एग्जाम? NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस। तो यहाँ तक हो गया 5.5 साल। उसके बाद हो गया 3 साल, इसको बोलते हैं PG डिग्री। PG मतलब स्पेशलाइजेशन। ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट या फिर स्पेशलाइजेशन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे वही आएगा जो मैंने पहले दिया था, इस MS में सारे के सारे ब्रांचेस नहीं हैं। MS में फर्क जनरल सर्जरी, ENT, ये ऑप्थेल्मी, बेसिक ब्रांचेस जो है वही हमारे MS में है। सारे के सारे ब्रांचेस हमारे MS या DNB के अंदर नहीं है। उसके लिए हमको और आगे पढ़ाई करना पड़ेगा, विच इज MCH, मास्टर ऑफ चिरुर्गी। उसको बोला जाता है एडवांस PG। ये भी थोड़ा सा ये 3 साल का है, इसको बोला जाता है कि एडवांस PG, या इसको बोलते हैं सुपर
स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, इसमें एमसीएच करो और एमसीएच में चांस नहीं मिलता है तो डीआरएनबी करो, डीआरएनबी। ये भी डिग्री भी इक्वली कॉम्पिटेंट है एज एमसीएच, ठीक वैसे ही डीएनबी डिग्री इज इक्वली कॉम्पिटेंट एट एमएस। आप एमडी करिए क्या डीएनबी करिए, आप एमएस करिए या डीएनबी, पैरेलल डिग्री है। फर्क इसमें इतना है कि ये जो एमएस होगा इट विल बी डन फ्रॉम मेडिकल कॉलेज और डीएनबी विल बी डन फ्रॉम एनबीईएमएस। ये भी 3 साल का है, वो भी 3 साल का है, वहां भी एकेडमिक है, प्रैक्टिकल है, यहाँ भी फुल्ली एकेडमिक है, प्रैक्टिकल है। बस इनका डिग्री का जगह, डिग्री मिलने का जगह अलग है, नॉलेज लेवल मोस्टली सेम है। अगर डॉक्टर को एमएस की डिग्री हो या डीएनबी हो, मोस्टली सेम, इसमें कोई हमको चिंता की बात नहीं है। ठीक वैसे ही अगर किसी को एमसीएच की डिग्री है और एमसीएच की नहीं है, अगर डीएनबी की डीआरएनबी की डिग्री है, तो बोथ आर मतलब एकेडमिकली मोस्टली सेम, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस में आगे पीछे होगा, यहाँ ज्यादा थ्योरी है, यहाँ ज्यादा प्रैक्टिकल है, इतना ही फर्क है। अदरवाइज जो नॉलेज लेवल, जो एयर ऑफ एक्सपीरियंस, टीचिंग का जो हमारा क्या बोलते एक्सपीरियंस, वो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ चिरूर्गी, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ चिरूर्गी, एमसीएच। 3 साल का डिग्री है, कौन लेगा? कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज लेगा। उसका मीनिंग क्या है? सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री आफ्टर एमएस। एमएस करने के बाद ये करना पड़ेगा, एमबीबीएस के बाद एमएस, एमएस के बाद एमसीएच। डायरेक्टली यू कैन नॉट जंप फॉर एमसीएच। 5.5 साल एमबीबीएस, 3 साल का एमएस, उसके बाद फिर से 3 साल का एमसीएच। अब एमसीएच करिए मास्टर ऑफ चिरूर्गी, या फिर आपको करना पड़ेगा डीआरएनबी। डीआरएनबी स्टैंड्स फॉर डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड, डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ये एग्जाम कौन लेगा? ये वही लेगा, डॉक्टर ऑफ नेशनल बोर्ड का एग्जाम वही लेगा, एनबीईएमएस। और ये जो है मास्टर ऑफ चिरूर्गी, ये कौन लेगा? ये कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज ही लेगा। मतलब ये हमको कॉलेज के अंडर में करना है और ये एग्जाम हमको एनबीईएमएस के अंडर में करना है। तो हमने अभी क्या देखा, अगर आपको सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन बनना है, सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन, 4.5 साल का एमबीबीएस, 3 साल का एमएस, और उसके बाद आपको करना है 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन सर्जरी डिग्री। इसको बोला जाता है एडवांस पीजी या सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री। 11.5 साल पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर बनता है सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन। ये हो या सिर्फ एकेडमिक, इसके बाद फिर प्रैक्टिस, फिर उनका प्रैक्टिस करना है, कोई के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना है, या फॉरेन जाना है, वहाँ पे भी कोई की डिग्री गेन करना है। इसके बाद एक डिग्री जो बहुत ही पॉपुलर डिग्री है इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, वो है, एक सेकेंड, सर्जिकल फील्ड में एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही रेस्पेक्टेबल डिग्री है, जिस डिग्री को हम सब बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है बेसिकली FRCS। FRCS जनाब, मैंने बचपन से बहुत ही बार सुना है कि FRCS डॉक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत नॉलेज है। अब ये है क्या FRCS? FRCS एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो कहाँ से करना है हमको? इंग्लैंड से करना है। इंग्लैंड में बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज इंग्लैंड में, वो लोग इसको करवाते हैं। इसका मीनिंग है फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। देखिए हमारे इंडिया में इस डिग्री का बहुत ही डिमांड है, जहाँ भी हम देखते हैं कि डॉक्टर FRCS है, तो इसके बाद इसका ज्ञान काफ़ी ज़्यादा होगा। ये डिग्री काफ़ी पॉपुलर है इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। ये हमको मिलता है इंग्लैंड से, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। तो जो लोग MBBS करते हैं, MS करते हैं, या MCH करते हैं, या अगर MCH नहीं करते हैं, तो दे ट्राई टू गो फॉरेन, दे ट्राई टू गो अब्रॉड एंड दे ट्राई टू गेट दिस डिग्री एट एनी कॉस्ट। MS करने के बाद अगर MC नहीं करते हैं, इंडिया में MC नहीं करते हैं, तो लोग बहुत मेहनत करते हैं कि एक बार मौका मिल जाए फॉरेन जाके FRCS की डिग्री गेन करें। MBBS, MS, FRCS, एक बार FRCS की डिग्री हाथ में आ गई तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है।
फाइन। इसके बाद जो भी डिग्री है वो सर्टिफिकेशन डिग्री वो बहुत सारी है, उसका कोई ऐसे लिमिट नहीं है। तो ये है एक डॉक्टर का बेसिक डिग्री, भले वो मेडिसिन हो या सर्जरी हो। इसके बाद हमको देखना है कि हमें जाना, हमें जब हमारी तबीयत खराब होगी तो हमको जाना किसके पास है। और सॉरी, इसमें मैंने ब्रांच मैंने मिस किया, आई विल टेल यू द ब्रांचेस। सॉरी, देखिए एमएस में हमारे पास ब्रांचेस कौन से हैं। एमएस है मास्टर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ सर्जरी, ठीक है। इस मास्टर ऑफ सर्जरी में हमारे पास ब्रांचेस कौन से हैं, ये हमको अभी देखना है। देखिए एमएस को बोला जाता है डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन, डायरेक्ट बट थिंग इज दैट सारे ब्रांचेस इसके अंदर कवर्ड नहीं है। अगर आपको ज्यादा पढ़ाई करना तो एमसीएच करना पड़ेगा, सारे के सारे ब्रांचेस एमएस के अंडर में नहीं है। तो एमएस का जो पहला है सबसे बेसिक ब्रांच, एमएस इन जनरल सर्जरी, ठीक है। उसके बाद एक एमएस हमने देखा है एमएस इन ईएनटी, ये नाक कान गला का जो डॉक्टर होता है ईएनटी, या एमएस इन ऑप्थेल्मी, आंख का डॉक्टर, आंख का जो सर्जरी करता है, एमएस इन ऑप्थेल्मी। यह होता है एमएस इन ऑर्थो, एमएस इन ऑर्थोपेडिक। यह होता है एमएस इन गाइनो एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ये बेसिक हमारे हैं एमएस इन जनरल सर्जरी, एमएस इन ईएनटी, एमएस इन ऑप्थेल्मी, एमएस इन ऑर्थोपेडिक, एमएस इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन, जो एमबीबीएस करने के बाद हम डायरेक्टली बन सकते हैं। बहुत लोग इसमें जाते हैं बिकॉज बस एमबीबीएस हो गया 5.5 साल, उसमें 3 साल की और मेहनत करनी, आप डायरेक्टली यू कैन बिकम ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर आपने एमएस ईएनटी कर लिया तो आपको ज्यादा आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये डिग्री करने के बाद यू कैन बिकम ईएनटी स्पेशलिस्ट, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस, यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इसी ब्रांचेस में हमको डायरेक्ट किसी न किसी पार्ट का स्पेशलिस्ट बनने का मौका मिलता है। बाकी जो बॉडी में जो बाकी जो पार्ट्स है उसका पढ़ाई इसके अंदर नहीं है, एमएस के अंदर नहीं है। उसके लिए हमको एमसीएच करना पड़ेगा, मतलब कार्डियक सर्जन, न्यूरो सर्जन, वैसा और बड़ा बनना है तो उसको लिए हमको एमएस के बाद, वो एमएस जनरल में करने के बाद उसमें फिर हमको एमसीएच इन कार्डियोलॉजी, एमसीएच इन न्यूरोलॉजी वो करना पड़ेगा। तो एमएस बेसिकली इन 5 में होता है। इसके बाद हम आते हैं एमसीएच। देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं एमसीएच, जिसका मीनिंग होता है मास्टर ऑफ चिरूर्गी, मास्टर ऑफ चिरूर्गी, ठीक है। मास्टर, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे माफ करिए, इसका मीनिंग यही है मास्टर ऑफ चिरूर्गी। इसमें देखिए एक बहुत ही बड़ा ये ब्रांच है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल एमसीएच, देखिए इसमें बहुत सारे ब्रांच है हमारे पास। इसको करने के लिए यू हैव टू पास द एमबीबीएस, पास एमएस, उसके बाद आपको करने को मिलेगा एमसीएच। एमसीएच में देखिए ये न्यूरोलॉजी, सॉरी न्यूरो सर्जरी, सॉरी जिसको हम बोलते हैं कि डॉक्टर या सर्जरी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन, उसको बोलते हैं एमसीएच न्यूरो सर्जरी। एमबीबीएस करना है, फिर एमएस करना है, उसके बाद एमसीएच करना है। उसके बाद देखिए एमसीएच इन सीटीवीएस मतलब हार्ट का डॉक्टर। व्हाट इज सीटीवीएस? सीटीवीएस कार्डियोथोरैकिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, कार्डियोथोरैकिक एंड वैस्कुलर
सर्जरी, CTVS, MCH इन CTVS, जो हार्ट का डॉक्टर होता है, जो हार्ट का ऑपरेशन करता है, उसके बाद ये डिग्री होती है MCH, CTVS, कार्डियोथोरैकिक एंड वैस्कुलर सर्जरी। ठीक है, इसके बाद देखिए MCH, इसको बोलते हैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, इसका पेट का जो भी ऑपरेशन होता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर का, स्टोमक का, जो भी हमारा पेट का, ये हमारा हो गया चेस्ट का पार्ट, ऊपर का पार्ट, और हमारा ये नीचे का पार्ट, ये जो नीचे का पार्ट है, ये एब्डोमिन है, एब्डोमिन का कोई भी सर्जरी इट इज डन बाय MCH इन सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ठीक है, इसके बाद बात है जैसे होता है MCH इन प्लास्टिक सर्जरी। जैसे मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी का हाथ बिगड़ गया है, किसी का चेहरा बिगड़ गया है तो इन दैट केस जो हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं वो ये वाला डॉक्टर करता है, प्लास्टिक एंड, इसको एक और नाम है कि प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव, या फिर इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, MCH इन प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। इसके बाद एक आता है MCH इन ऑन्को सर्जरी। ऑन्को सर्जरी मीन्स कैंसर वाला सर्जरी। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे ट्यूमर है, जब कैंसर फॉर्म किया है, तो वी हैव टू गो टू अ डॉक्टर हु इज हैविंग डिग्री इन MCH इन ऑन्को सर्जरी। कैंसर में 3 ही पार्ट होते हैं बेसिकली, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एक होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एक होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, और एक होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। उसके लिए आपको MD करना पड़ता है, MD-DM करना पड़ता है, और इन द केस ऑफ सर्जरी यहाँ पे आपको MCH करना पड़ता है। इसमें एक और ऐसे आता है पीडियाट्रिक, MCH इन, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाएगा, आई एम सॉरी, PAE, पीडियाट्रिक सर्जरी, MCH इन पीडियाट्रिक सर्जरी, मतलब छोटे बच्चों को ऑपरेशन, जो 1 से लेकर 15 साल तक के बच्चे होते हैं और उनके बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है या बर्थ डिफेक्ट होता है, उनके लिए जो सर्जन होता है उसको बोला जाता है स्पेशलाइज्ड सर्जन इन पीडियाट्रिक सर्जरी, और उसकी जो डिग्री होती है वो होती है MCH इन पीडियाट्रिक सर्जरी। यह होता है हमारे पास MCH इन यूरोलॉजी, MCH इन यूरोलॉजी। ये किडनी KUB जो बोलते हैं ना, KUB, किडनी यूरेटर ब्लडर, KUB से संबंधित जो भी सर्जरीज होते हैं, किडनी यूरेटर ब्लडर, वो इसके अंदर हमको मिलेगा, MCH इन यूरोलॉजी। इसके आगे और भी हैं, देखिए इसके आगे और भी हैं, फॉर एग्जांपल MCH इन हेड, MCH इन हेड एंड नेक, हेड एंड नेक सर्जरी। मान लो कि हमको किसी में थायराइड का, किसी को ऑपरेशन करना, थायराइड का, गले का, टॉन्सिल का, थायराइड का, ये गले में कोई भी चीज, तो उस केस में MCH इन हेड एंड नेक सर्जरी। ये डिग्री करने के पहले लोग करते हैं MS इन ENT, MS इन ENT करने के बाद नॉर्मली लोग MBBS करते हैं, MS इन ENT करते हैं, और उसके बाद दे यूज्ड टू गो फॉर MCH इन हेड एंड नेक सर्जरी, राइट। इसके एक और है ब्रांच हमारे MCH में, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी। यह है हमारा MCH इन गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी। फीमेल बॉडी में अगर कोई कैंसर है और वो कैंसर अगर गायनो रिलेटेड है, उसके ऊपर भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है MCH इन गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी। ओके, इसके बाद आजकल का नया ब्रांच काफी बहुत चल रहा है, वो है मिनिमल, MCH इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी। इसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि आजकल का मॉडर्न जो है रोबोटिक
सर्जरी या एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब एडवांस ब्रांचेस हैं। MCH मिनिमल एक्सरसाइज सर्जरी, ये सारा करने के पहले आपको MS करना पड़ेगा, MS इन जनरल सर्जरी करना पड़ेगा। उसके बाद यू कैन कम आउट फॉर MCH। देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने आज काफ़ी मतलब एक मेडिकल डिग्री के ऊपर काफ़ी एक अच्छा वीडियो बनाया आई थिंक। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक ज्ञान पूरा आएगा कि हमको कब किस डॉक्टर के पास जाना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा एग्जांपल और मैं अगर देता हूँ, मतलब किसी को हार्ट की तकलीफ है तो वो क्या करेगा, वो देखेगा MBBS MD एंड DM कार्डियोलॉजी या PG डिप्लोमा कार्डियोलॉजी या फिर MRCP या प्लस एक्सपेक्टेड बहुत सारा डिग्री। अगर आपको हार्ट की तकलीफ है तो यू विल हैव टू सर्च MBBS होना चाहिए, MD होना चाहिए, DM का कार्डियो होना चाहिए या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए या फिर DNB होना चाहिए, DNB कार्डियो होना चाहिए। इस तरह की अगर डिग्री किसी के पास है तो दैट बंदा इज वेल क्वालिफाइड फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, राइट। ठीक है, वैसे ही देखिए अगर हमको न्यूरो प्रॉब्लम है, अगर हमको जाना है किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, हम क्या देखेंगे, उसके पास होगा डिग्री MBBS MD मेडिसिन DM इन न्यूरोलॉजी, ये 3 डिग्री होना जरूरी है। या फिर अगर DM की नहीं है तो या फिर DNB नहीं है तो PG डिप्लोमा या फिर MRCP प्लस एक्स वगैरह कितना भी कुछ रहे तो, मतलब हमको अगर ये देखना है कि हमें अगर न्यूरो वाले के पास जाना है तो उसके बाद ये सब डिग्री होनी चाहिए, MBBS MD DM न्यूरोलॉजी DNB PG डिप्लोमा MRCP या प्लस माइनस बहुत सारा। ठीक है, या देखिए नेक्स्ट, अगर हमको जाना है किसी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, जो दिस इज कॉल्ड डॉक्टर ऑफ कैंसर, तो क्या हमको देखना है MBBS MD इन मेडिसिन DM इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी या फिर DM हो या DNB हो या कुछ हो या MRCP हो। इस तरह का अगर डिग्री है, DM की डिग्री है या DNB या MRCP अगर है तो पर्टिकुलर कैंसर के फील्ड में, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज वेरी गुड डॉक्टर इन द फील्ड ऑफ कैंसर। मान लो कि किसी को ब्लड का प्रॉब्लम, ब्लड किसी HP काफी डाउन है या किसी को थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, तो हमको जाना है हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसके पास क्या क्या डिग्री होगी, MBBS MD, इसके बाद डिग्री होगा DM इन क्लिनिकल हेमाटोलॉजी। ठीक है, MBBS होगा, MD होगा, उसके बाद DM होगा, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, ये 3 डिग्री होनी चाहिए एक हेमाटोलॉजी के पास। इसके अलावा अगर कुछ है, DNB है, MRCP है या फिर और कोई सर्टिफिकेशन है, तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज, बट ये बेसिक डिग्री होना चाहिए MBBS MD DM इन क्लिनिकल हेमाटोलॉजी। उसके बाद देखते हैं, अगर हमको जॉइंट पेन की तकलीफ है, जॉइंट पेन या फिर क्रॉनिक पेन या फ्रोजन शोल्डर, गठिए का दर्द, ये जो बोलते हैं, हमको जाना है रीमेटोलॉजिस्ट के पास, रीमेटोलॉजिस्ट। ये इसका क्या होगा फिर डिग्री, सिंपल सा होगा MBBS MD मेडिसिन और DM ये करेगा इम्यूनोलॉजी एंड रीमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड र्यूमेटोलॉजी। इसके साथ अगर और भी कुछ है, DNB है, MRCP है
या कोई भी सर्टिफिकेशन है तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। बट ये अगर इंडिया की डिग्री अगर बोलेंगे तो DM इम्यूनोलॉजी एंड रियूमेटोलॉजी। इसके बाद में अगर मान लें तो आपको किडनी का तकलीफ है और आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गो टू नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रो PHRO नेफ्रो, ये किडनी का डॉक्टर, किडनी स्पेशलिस्ट। इसके बाद फिर क्या क्या डिग्री रहेगा? MBBS, MD इन मेडिसिन, उसके बाद रहेगा DM इन नेफ्रोलॉजी। इसके आगे पीछे कुछ भी और रहे, MRCP हो, DNB हो, या फिर आपका ये PGD हो या एक्स कुछ भी हो, दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। बस ये बेसिक जो डिग्रीज होती हैं, DM इन नेफ्रोलॉजी, दिस इज द इंडियन डिग्री, अ सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री इन द फील्ड ऑफ किडनी। देखिए इसके बाद हमको अगर देखना है नियोनेटो, ये होता है न्यूबॉर्न बेबी का डॉक्टर। अगर बच्चा बहुत ही छोटा जस्ट पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी, इसमें क्या होगा? इसके बाद डिग्री होगा MBBS, MD मेडिसिन या फिर और MD इन पीडियाट्रिक्स। इसके बाद होगा DM इन ये नियोनेटोलॉजी। इसके साथ में और भी कुछ रहे, DNB, MRCP या और भी कुछ, या DCH, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, DCH, दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। पर ये अगर रहेगा तो हमको ऐसा समझ में आएगा, हाँ भाई ये बंदा जो है ये इन द फील्ड ऑफ नियोनेटोलॉजी बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर है, राइट। एक आता है हमारा DM इन इन्फेक्शियस, सॉरी, एक हमारा है नेक्स्ट जो होता है डॉक्टर एनेस्थीसियोलॉजी, एनेस्थेसिस्ट, जो डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट बेहोश करता है उसको बोलते हैं हम लोग एनेस्थेसिस्ट। की जो होती है डिग्री MBBS, MD एनेस्थीसिया, और उसके बाद आता है DM इन कार्डियक एनेस्थीसिया। खास करके जो हार्ट का होता है ऑपरेशन, उसके लिए ऐसे डॉक्टर को रखा जाता है those who can give the cardiac anesthesia to patient during any heart surgery। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने काफ़ी ट्राई किया आज एक मेडिकल डिग्री के बारे में आपको समझाने का, कौन सा क्या है डॉक्टर और उसका क्या है डिग्री, उसका क्या है एक्सपीरियंस, डिग्री का मीनिंग क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो कहाँ से मिलता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो देखने के बाद you will have a good knowledge over the medical degrees of a doctor. Thank you very much.